तो मैं प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि मैं छत पे टेरेस पे खड़े होकर वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो मैं सोची चलो अब छत पे आएंगे तो एक छत से भी ओवरव्यू ले लेते हैं ऐसे कोलकाता का। मैं एक रात का भी सीन डालूंगी क्योंकि अभी तक मैं छत पे आई नहीं थी, लेकिन सबने बोला कि बहुत ही प्यारा दिखता है यहाँ से व्यू। तो ये देखो फिलहाल दिन का तो कुछ ऐसा व्यू है, और मैं एक रात का भी वीडियो लूँगी क्योंकि आई नो कि उस समय लाइट होगी, लाइट में मेरी फ़ोन खराब होगी, बट कोई नहीं, मैं फिर भी लूँगी। चलो तो काफ़ी समझते हैं भाई, होता है ना कि सॉरी भी बोलना। सो हे गाइस, दिस इज़ मी सिमरन साची एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारा डे 5 कोलकाता ब्लॉग में, जहां अभी हम जा रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल घूमने के लिए। और अभी फ़िलहाल हम हैं हावड़ा मेट्रो स्टेशन पे। तो अब यहाँ से हम निकलेंगे विक्टोरिया मेमोरियल के लिए। तो आगे की चीज़ जानने के लिए अभी मेरे साथ ऐसे ही बने रहो, ठीक है। ये देखो दिन भर फ़ोन में बिजी रहती है भाई। इतना फ़ोन चलाती जिसका कोई जवाब नहीं है। भर दिन फ़ोन चलाते रहती है। जवाब ही नहीं है। देखो गलत बोल रही है, एकदम सही बोल रहे हैं। देखो अब से हम चुपके से इसका ना वीडियो ले लेंगे फ़ोन चलाते हैं, उसके बाद। सो विकेट मेट्रो पटना में एंट्री हो चुकी है और इसकी जो है चार्ज 15 रुपीज़ है फ्रॉम हावड़ा मेट्रो टू विक्टोरिया मेमोरियल तक। और अभी हम मेट्रो के लिए वेट कर रहे हैं। कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। सो हम मेट्रो से बाहर आ गए हैं और एक पुलिस वाले अंकल ने हमारी हेल्प की। एक्चुअली ना हम दूसरे गेट से एग्जिट कर रहे थे, फिर उन्होंने आके हमें बताया कि आप इस गेट से एग्जिट करो तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। और फिलहाल 1 किलोमीटर पैदल चलते हम पहुंच गए हैं विक्टोरिया मेमोरियल। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। सॉरी अभी नहीं पहुंचे, गलती से हम लोग एग्जिट गेट पे चले गए थे। देखो माय फुल फैमिली इज हियर। अभी तक मैं किसी भी ब्लॉग में पूरा इनका वीडियो नहीं ले पाई हूँ गाइस। और ये देखो बाहर सिर्फ पेड़ ही पेड़, जहाँ तक नज़र आए सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। ओके, आने का समय 10 से 6 बजे तक, बगीचे का समय 5 से 6 एंड द टिकट प्राइस इज हियर। 5 मिनट दे दिए। ओके सो मेंशन इन कमेंट बॉक्स कि कितने मेरे सब्सक्राइबर है। वैसे तो काफ़ी कम है, बट उनमें से भी कौन कौन है जो कोलकाता विजिट कर चुके हैं, प्लीज़ कमेंट में बताओ। आई केम इनसाइड द म्यूज़ियम बट सॉरी मैं इसका वीडियो नहीं लूँगी क्योंकि मुझे खुद म्यूज़ियम एक्सप्लोर करना है। सो सॉरी फॉर इट। तो मैं अच्छे से म्यूज़ियम घूमती हूँ, मैं उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैं पूरा म्यूज़ियम अच्छे से घूमने के बाद सोची एक छोटा सा क्लिप आपके लिए भी ऐड कर दूं। तो मैंने एक ओवरऑल ऐसे ही व्यू ले लिया और बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लगा म्यूज़ियम। बहुत ऐसे एंटिक चीज़ें भी रखी हुई थी, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, देखने को भी मिला। फिर हम वहाँ से बाहर निकल गए और सबसे पहले तो खाना खाएँ भाई भर पेट, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी हमें। विक्टोरिया मेमोरियल अच्छे से हम लोग घूम लिए, बाहर निकल गए। वहाँ तो सिर्फ म्यूज़ियम ही था घूमने के लिए, बट फिर भी अप्रॉक्स 1-1.5 घंटा लग गया क्योंकि मुझे म्यूज़ियम घूमना बहुत पसंद है। उसके बाद फिर हम बाहर आए और अभी हम आए हैं इको पार्क। इको पार्क जाने से पहले हम बाहर खाना भी खा लिए जो कि पास में ही मिल रहा था। और यार यहाँ खाना वैसे भी बहुत सस्ता मिलता है, बहुत सस्ता भाई। 40 रुपये में पूरे वेज थाली मिली। 50 का एक खाली थाली थी, 60 में फिश वाली थाली थी। तो मतलब खाना तो ओवरऑल बहुत अच्छा है, कम प्राइस में बहुत पेट भर वाला खाना होता। तो अभी हम लोग सब कोई खाना खा चुके हैं, डन हो गया। और अब हम जा रहे हैं भाई इको पार्क, जो कि ठीक हमारे सामने में है और वो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। रुक जाओ ओके सो लुक एट दिस इको पार्क। अब देखते हैं यहाँ का चार्ज क्या है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं अंदर में। तो एंट्री करते के साथ देखो हमें बटरफ्लाई वाली ऐसे टेबल मिली। फिर उसके हम थोड़े आगे बढ़े, फिर हमें ये शेर वाले बैठने के लिए मिले।
फिर उसके और थोड़ा आगे बढ़े तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स बने हुए हैं बैठने के, साइड बाय साइड में लगे हुए हैं, और ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। मैं सोची इस पे बैठ के 1-2 फ़ोटो ले लेती हूँ, बट मेरी फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा अभी बेकार से भी बेकार आ रही है। आई डोंट नो वाई, या तो मेकअप ख़राब हो गया है, तो फिल्टर काम नहीं कर रहा है, या फिर क्या हो गया भगवान जाने। ये देखो ईगल। तो चलो अब लेते हैं मेन एंट्री अंदर की ओर। ओ भाई क्या है, सादा सा पार्ट, और अंदर जाते के साथ हमें कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है, सॉरी, लुक एट द व्यू। बिल्कुल खाली 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 खाली। अब मेन हम लोग एंट्री मारने जा रहे हैं, इसके बाद भी एंट्री है, सोचे हैं कितनी। लुक एट देयर मदर वैक्स म्यूजियम। यार हमने पहले नहीं देखा, अदरवाइज हम पहले वहीं जाते। बस मुझे जाना है वहाँ। आई डोंट नो यहाँ से निकलते हुए, क्योंकि इको पार्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब पता नहीं यहाँ से निकलते हुए कितना टाइम होगा, वो म्यूज़ियम कब तक खुला होगा। काश वो हमें पहले दिख जाता तो हम पहले चले गए होते वहाँ। सो आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं फटाफट इको पार्क घूम के वैक्स मेमोरियल भी जा पाऊँ। खैर अभी उसे स्किप करते हैं और इको पार्क में अंदर चलते हैं। अंदर जाते के साथ मुझे मिला आर्टिस्ट कॉटेज, और मैं पहले वाले में ना क्लिप में अपना साउंड नहीं दी, क्योंकि मुझे नेचुरल साउंड और बर्ड की चिड़चिड़ाहट ये सब मुझे बहुत पसंद है। पत्तों की हल्की खरखर सी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अपना साउंड नहीं दिया, ताकि मैं भी जब बाद में ये वीडियो देखूँ तो मैं साउंड को सुन पाऊँ। और एज यूजुअल यू नो कि पार्क है तो अंदर में खाने पीने की कोई भी कमी नहीं होगी। बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी, स्पेशली अंदर मोमोज भी मिल रहा था, बट हम लोग नहीं खाए क्योंकि हम अभी जस्ट खा के आए थे, तो हमारी पेट फुल थी। और अंदर जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे ना, बहुत सारी सुंदर सुंदर सीनरी है फ़ोटो खिंचाने के लिए। मतलब आप फ़ोटो खिंचाते के थक जाओगे, बट सीनरी नहीं ख़त्म होने वाली। फिर हमें पता है क्या मिलती है, प्यारा सा विलेज। चिल्ड्रन ऑफ 3 ईयर फ्री, मंडे क्लोज, इको पार्क बंगाल विलेज, ट्यूसडे टू संडे, टाइमिंग 12:30 PM to 8:30 PM। नाउ वी आर एंटरिंग। ओके, हेलो दादी अम्मा, हाउ आर यू? यू आर गुड? आई एम फाइन। किसको देख के मुस्कुरा रही हो भाई? एंड हम इनके गांव में आ गए हैं। देखो भाई इनका गांव कितना ज़्यादा सुंदर है। ओह लुक एट हर, वो देखो अपने बेबी को कैरी करके जा रही है। हेलो मैडम जी, हाउ आर यू? हेलो। अच्छा आपको हिंदी आता है? आप कैसे हैं? अच्छा वो देखो इनको हस्बैंड है जो कि हल चला रहे हैं दूर में। जा रही है आप लोग के देख के। और ये जो है जा रही हैं अभी दूर अपने बेबी को लेके मम्मी। और चलो अब हम इनका घर घूमने चलते हैं। देखो ये वाला उनका घर है, कितना सुंदर है ना। कम यार, ये देखो इनमें ताला लगा के वो लोग चले गए। अंदर में देखो खीरा ककड़ी भी रखा हुआ है खाने के लिए, लेकिन घर बंद है इसलिए हम जा नहीं सकते। यहाँ पे एक और घर है, यहाँ पे बस घर ही घर है। गांव वाली पीला चाची से मिलने आए थे। अरे देखो 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 उधर है चाची। चाची हाय। चाची अभी गुस्सा में है, चाची बात नहीं करेगी। चलो चाची के पास चलते हैं, पक्का गौशाले में होंगे। ये देखो ये है हमारा गौशाला, और ये रही हमारी गाय। और इधर कर दो, एक का नाम धेनु है, एक का नाम वेनू है। हेलो। और ये देखो ये हमारी दूसरी चाची बैठ के गाय दूह रही है। ठीक है कंटिन्यू, आपसे बाद में मिलते हैं। और हम बार बार रास्ता भूल जाते हैं। और ये देखो हम दूर से अपने गांव का विलेज दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं सबसे आपको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे गांव में बहुत 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 सारे लोग हैं, तो मैं सबसे नहीं मिला सकती हूँ। फिर भी मैं आपको कुछ लोगों से और मिलाऊंगी। अरे वो देखो वो हमारे दादी घर है। देखो 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 मेरे दादी घर में कितने सारे। हेलो। देखो ये सब मेरे कजन्स हैं, इनका नाम रिंकी, उसका नाम पिंकू है। हेलो पिंकू। हेलो रिंकी। और ये देखो ये पढ़ाकू मैडम है, हमेशा पढ़ते ही रहती है। उसका भाई भी पढ़ाकू है, वो भी पढ़ते रहता है। और ये देखो ये अभी बुक लेके जा रहा है पढ़ने के लिए। और वो देखो सामने। हेलो चाचा जी, देखो अंडा बेच रहे हैं चाचा। हेलो करो, हेलो चाचा। चाचा सब्जी बेच रहे हैं। ठीक है। ये दोनों होमवर्क नहीं बनाए, देखो दोनों को पनिश नहीं, ये सिर्फ नहीं बना, इसको पनिशमेंट मिल रहा है, कान पकड़ के खड़ा है। वो भी है। दोनों पिंकू को और रीनू को सबको पनिशमेंट मिल रहा है, और चाचा जी यहाँ सब्जी बेचने में व्यस्त है। और ये हमारा खटिया रहा। और चलो और किसी से भी गाँव में मिलवाते हैं।
और ये देखो दूर की काकी नानी दादी पता नहीं कौन है जो बैठ के क्या कर रही है, चावल को कुछ तो कर रही है। चलो इसको छोड़ो, बाय बाय, आगे चलो चलते हैं दूसरे के पास। बाकी के घर में ताला लॉक है, सब कोई गए हैं अभी बाजार करने के लिए, तो अब हम चल रहे हैं बाजार की ओर, ठीक है। वो देखो वो है मेरे बड़े वाले काका जी, और वो बैठ के मछली पकड़े दूर से, तो उनको भी नहीं देखना है। और अब चलते हैं हम लोग, ये देखो। और वो देखो वो हमारे पड़ोसी हैं, वो मूर्ति बनाने का काम करते हैं, तो अपना काम कर रहे हैं। और इन लोग क्या कर रहे हैं? इन लोग कुछ नहीं कर रहे, लोग बैठे हुए हैं बस, कोई काम कहीं नहीं है, लोग सब तरीके। चलो आगे चलते हैं गाइस। देखो गाइस मेरे कुछ और फ्रेंड्स वहाँ पे हैं, देखो देखो देखो। हेलो हाय, देखो एक का नाम सन्नी है, एक का नाम मन्नी है, एक का नाम मुन्नी है, सब कोई वहाँ पे हैं। देखो देखो देखो, हेलो करो, हाय करो, हाय। सब बिजी हैं, कुछ मेरे को लगता सुन ही नहीं रहे। अरे ये देखो घेनू राम से मिलो। हेलो घेनू राम, हाउ आर यू? तुमको तो इंग्लिश आता होगा, इसको भी इंग्लिश नहीं आता है यार, क्या फ़ायदा, गांव में नहीं आता है। हाँ मेरी जो फ्रेंड है ना उनको आता है, वो लोग इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, तो उन लोगों को इंग्लिश आता है, बाकी किसी को भी नहीं आता है। ये देखो फुक्का पी रहे, क्या आप लोग ऐसे, मतलब हद है, दुकान बंद है फिर भी लोग को चाय कौन ला के दे दिया भाई, चाय पी रहे हैं, ये पता नहीं किस सोच में डूबे में, हद है यार, हद है। प्राचीन जगह पे हमारे गाँव का एकदम सदियों पुराना मंदिर है ये, मतलब देखो इस मंदिर पे आगे जाना एकदम मना है। और ये देखो हमारे गांव का मंदिर है, तो ये लाइन हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको दूर से मंदिर दिखा रहे हैं। और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है हमारे गांव का। और अरे 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 चलो चलो, हम आपको मार्केट में, बोली थी ना मेरे घर वाले सब बाजार आए हुए हैं, तो चलो हमको बाजार लेके चलते हैं। तो ये देखो ये रहा हमारे बाजार। हाय अंकल, ये देखो ये प्याज और लहसुन बेच रहे हैं। अच्छा हाँ, क्या भाव चल रहा है लहसुन प्याज का? अच्छा 100 रुपये किलो लहसुन, ओहो बहुत महंगे हैं। और ये भैया ये खीरा बेच रहे हैं। हाय भैया, केम छो? बढ़िया, आप क्या ले रहे हैं? ओह इनका गाजर ही ख़त्म हो गया, इनका गाजर ख़त्म हो गया है। और है हमारे पास अब्दुल भैया, देखो ये फ्रूट्स बेच रहे हैं, तो यहाँ पे इनके पास सेव केला खीरा सब है, तो आपको कुछ भी चाहिए मेरे गांव आ जाना, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। ये रहा परवल बैगन। हेलो अंकल जी, बढ़िया, सब बढ़िया है। तो देखो मैं बोली थी ना कि मेरे गाँव वाले सब मार्केट में बसे हुए हैं, सब मार्केट में है, तो चलो इन लोग को सबको बाय बाय करो, फिर हम चलते हैं अब दूसरी जगह। सो गाइस कुछ दूर चलोगे ना तो आपको देखो एक रेस्टोरेंट मिलेगा, ये हमारे गांव का रेस्टोरेंट है। चलो मैं आपको रेस्टोरेंट लेके चलती हूँ, और ये अपने गांव का सबसे बढ़िया वाला रेस्टोरेंट, मतलब यहाँ A1 खाना मिलता है। और आपको यहाँ पे ना लोकल डांसेस वगैरह भी करने को मिल जाएंगे, बहुत सारी लड़कियाँ लोग। देखो देखो चलो मैं आपको दिखाती हूँ, आगे आ जाओ। देखो तो अब हम गाँव से जा रहे हैं, और हमारे गाँव का नाम एक्चुअली हम बताना भूल गए थे, तो अवर विलेज नेम इज़ पालमपुर। वहाँ देखो पत्ता गोभी की सब्जी हो है, तो आप चाहे तो आके खा सकते हो। और अब हम गांव से जा रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा देर गांव में नहीं रह सकते। ओके गाइस, सो बाय बाय, आपसे बाद में मिलते हैं, टाटा कर दो, चलो रिंकू मिंकू सिंकू टाटा करो, चलो बाय 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 एवरीवन, बाय। अगर आपको गांव से बाहर जाना है और आपको बाहर कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास ये बैलगाड़ी भी है, और ये हमारे काकू अंकल हैं जो बैलगाड़ी चलाते हैं, तो आप इसके थ्रू भी गाँव से बाहर जा सकते हो। ये देखो बैठने की भी पूरी सुविधा दी गई है, ठीक है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो बाहर जाने के लिए। तो फिलहाल मैं बैलगाड़ी पर जा रही हूँ बैठने, और उसके बाद हम जा रहे हैं बाहर, बाय। तो गाइस यहाँ पे एक रेन फॉरेस्ट भी है, आप पीछे देख सकते हो, एकदम दूर दूर तक बारिश हो रहा है। तो अभी हम अपना फ़ोन रख देते हैं और इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। सो द कंसेप्ट ऑफ रेन फॉरेस्ट इज जस्ट ऑसम, मीन्स ऑसम। जितनी गर्मी हो रही थी वहाँ पे मत पूछो, वहाँ पे गुजरने के बाद ना ऐसे फिर ठंडी ठंडी हवाएं लगने लगी, ठंडी ठंडी, मतलब मज़ा आ गया। वो चीज़ मेरे को बहुत 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 अच्छा लगा। उसके बाद ना इकोपा कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी है। यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, मतलब आप थक जाओगे, लेकिन ये पार्क नहीं खत्म होने वाला, ये ऐसा चीज़ है। ये घूमा स्टेशन था फोटोशूट के लिए, पर पर्सन लिखा हुआ तो था 10 रुपीज़, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैरियर लगे हुए थे, सारी चीज़ें क्लोज थी, तो आई थिंक अंदर जाने के लिए मना होगा। बट हम यहाँ पे बैठकर अच्छे खासे देर रेस्ट किए, क्योंकि जितना हम चले हैं ना बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो मतलब कि ये जो जगह थी बहुत अच्छी थी, हम यहाँ पे बैठे थोड़ी देर रेस्ट किए, आराम किए, फिर हम वापस निकल गए घूमने के लिए। अभी हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है, मतलब मास्क ही मास्क है, मुखौटा। तो चलो दिखा दे आपको भी, ये डिफरेंट टाइप की मुखौटे। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? ये देखो मुखौटों का देश, जहाँ डिफरेंट टाइप के मुखौटे प्रेजेंट हैं। ये भयानक लग रहे हैं भाई। ये देखो, सोच रहा हूँ मैं आपके लिए कितना कुछ दिखाने के लिए ला रही हूँ एक ही वीडियो में। ये देखो माँ दुर्गा,
और बाकी को मैं नहीं रिकॉग्नाइज़ कर पा रही हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर डैट कि बाकी किस किस चीज़ की है, बट जो भी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड वो लास्ट में देखो रावण भी हमें दिख रहे हैं। फिलहाल पूरे पार्क में ऐसे ही भरे हुए हैं, सारे मुखौटे हैं। तो हम चलो अपने एक फ़ोटो ले लेते हैं यहाँ। देखो एक हैवी भारी पड़ रही है दूसरे पे, बेचारी बैठ गई, उठ ही नहीं पा रही है। अरे हमें चिल्लाती है, हाँ फिर बैठ जाती, चिल्लाएगी हाँ फिर बैठ जाएगी। नहीं पूरा फॉलो मी गाइस। हम लोग आए 2000 साल पुराने पुल पे और ये पुल कब गिरेगा वी डोंट नो, बस हम लोग अभी चल रहे हैं। यहाँ पे खुफिया घर भी है। तो ये रहा हमारे भूतिया बंगला का बालकोनी और ये है भूतनी मैडम। भूतनी हेलो करो। और यहाँ पे बहुत सुंदर कमरे भी हैं। तो अभी पार्क के अंदर एक 7 स्टार वंडर करके है, हम लोग उसके अंदर आए जिसकी टिकट प्राइस 30 रुपीज़ है। और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। वैसे तो 7 स्टार का मतलब 7 वंडर का मतलब समझ में आ गया कि जो भी 7 अजूबे हैं, बट और इसके अलावा क्या क्या है यहाँ पे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये फाउंटेन दिखा है और ज़्यादातर हमें इजिप्ट की चीज़ें क्यों मिल रही है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ताजमहल, ओ हो मैंने लाइफ में पहली बार ताजमहल देख रही हूँ। चलो ताजमहल बाद में देंगे। सबसे पहले ये देखो कितना प्यारा सा इजिप्ट, ओ भाई। और पीछे का व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है, मतलब पेड़ के पीछे सूर्य। दिस इज ग्रेट व्यू। एंड यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ पिरामिड बने हुए हैं। ये पिरामिड है, इसके अंदर जाने का रास्ता है, तो अभी हम चल रहे हैं इसके अंदर। तो ये रास्ता होगा। अच्छा ये देखो कितना प्यारा बना हुआ है। ओके ये देखो एक मम्मी भी रखी हुई है। सही है। चलो चलो यहाँ ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए, यहाँ से बाहर निकल रहे हैं हम लोग। तो ये देखो मैंने रियल लाइफ में तो आज तक ताजमहल नहीं देखा है, बट मुझे यहाँ पे ये मिल गया और ये काफ़ी प्यारा बना हुआ है। यहाँ पे आगे में फाउंटेन भी है और देखो उधर साइड वाइज में चलेंगे तो अब वहाँ पे यहाँ इसको हवा महल नहीं बोलेंगे ना, हाँ शायद यार, सॉरी मैं भूल रही हूँ। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। वैसे इसके अंदर भी जाने का, तो भी हम इसके अंदर चल रहे, ठीक है। सो देखो इसके अंदर में भी जाने का है। यहाँ से और मम्मा सो अब एक ये फोर्ट टाइप में है, अब इसमें क्लाइंब करते हैं। तो देखो इसमें भी चढ़ने का, इसमें भी छोटे छोटे रूम बने हुए, फोर्ट बने हुए, किले बने हुए। अरे सहवाग आप क्रिकेट खेलते थे तो ऐसे गुनगुना लेते थे कैसे? और सहवाग तो देखो हम अपने कोलकाता में आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना घुमा रहे हैं, सोच सकते हो सस्ता। एंड ये रहा हमारा वॉल ख़त्म हो गया और यहाँ से लगभग सारे व्यूज़ दिख रहे हैं, जैसा कि आप बाहर देख सकते हो। तो हम पूरा इको पार्क तो नहीं घूमे, बट हाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यूनिक थी वो सारी चीज़ें घूम ली। अगर ये पूरा इको पार्क देखने बैठे तो फिर हम वैक्स म्यूज़ियम नहीं देख पाते और मुझे वो देखने का बहुत मन है। तो ऐसे आप गेट नंबर 2 से डायरेक्टली एग्जिट करोगे ना तो बगल में ही वैक्स म्यूज़ियम है, आप जा सकते हो। बट एक्चुअली क्या हुआ कि हम किसी और गेट के पास से घूमते घूमते चले गए। तो वैसे वहाँ पे बाहर में ई रिक्शा भी है, लोकल बसेस भी है, सारी जाती है। लगभग 1 से 2 किलोमीटर इको पार्क से दूर है वैक्स म्यूज़ियम, जो कि 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़ फेयर है, तो आप ईज़िली जा सकते हो वहाँ पर। और हम बिफोर टाइम पहुँच गए, जी हाँ।
मतलब 7 PM जो है क्लोजिंग टाइम था वैक्स मेमोरियल का, बट हम 6:30 या 40 तक अप्रॉक्स पहुंच गए थे वहाँ पे। सॉरी एज यूजुअल मैं वीडियो अपने दुकान में बैठ के एडिट कर रही हूँ, तो सेम थिंग कस्टमर आ गए तो मुझे थोड़ा देर के लिए वीडियो एडिटिंग अपना रोकना पड़ा और जाना पड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे क्या क्या सो वी रीच्ड द 6th फ्लोर है यहाँ पे टिकट कटाने का, यहाँ पे से बाई टिकट हियर। वीडियो भी नहीं आ रहा है, टू टिकट प्राइस पति राघव राजा राम, पतित पवावन सीताराम, ईश्वर लो तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। और ये रहे हमारे गांधी जी। वैसे मैं बता दूं कि जैसे आप एंट्री करोगे ना म्यूज़ियम में जाने के लिए, तो आपको उस फ्लोर पे नहीं है, आपको लेफ्ट से आई थिंक 3rd फ्लोर है, हाँ 3rd या 6th, मेरे को एक्चुअली याद नहीं है, मैं भूल गई, फ्लोर पे जाना पड़ेगा। और टिकट भी है जो वहीं पे कटती है, और इसकी पर पर्सन टिकट प्राइस 100 रुपीज़ है। मेरे को तो लगा 100 रुपीज़ कहीं ज़्यादा ना हो यार, मतलब थोड़ा सा होता है ना कि पर पर्सन 100 रुपये काफ़ी ज़्यादा हो गया था। लेकिन फिर जब हम अंदर गए और जो चीज़ों को देखा, जो फील की ना, मतलब उसके बाद लगा यार 100 रुपये तो कुछ नहीं है, सच में वर्थ इट है उसके लिए 100 रुपये। बट मेरे को एक चीज़ समझ नहीं है, मैं जब गई नहीं थी वहाँ पे तो किसी ने मुझे बोला था कि वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का भी मतलब स्टैचू ऐसे बना हुआ है मॉडल टाइप में, बट मुझे कहीं भी वो दिखे नहीं। अब पता नहीं सच में थे या फिर ऐसा क्या था, मुझे नहीं पता, मुझे तो कहीं नहीं दिखा। और एज़ यू नो कि वैक्स म्यूज़ियम में तो सारी चीज़ें वैक्स से बनी होगी और सब चीज़ को टच करना मना था, आप टच नहीं कर सकते हो। बट फिर भी मुझे ना जानने की बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी कि क्या सच में वैक्स से गलता क्यों नहीं है भाई, क्या है नहीं है। तो मैं एक बार टच करने की कोशिश की, बट मुझे कुछ समझ में नहीं है, बहुत हार्ड भी, मतलब अच्छे मोम टाइप में फ़ील हो रहा था, बट बहुत हार्ड था। और टच तो वैसे भी मना था। और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे घूमने के बाद, मतलब हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को देखें, जाने, उसके बाद बॉलीवुड, बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स को भी देखे, हॉलीवुड स्टार्स को भी देखे। एंड फिर एक ना ये क्या बोलते, एक मूवी थी बोट वाली, पायरोट, मेरे को नाम याद नहीं है। ये देखो, ये जो है ये मेरे को बहुत बहुत पसंद है, मैं इनको देखते के साथ चिल्ला दी, बट आई एम गोइंग टू दिस हॉरर हाउस। मम्मा ये भूतिया कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा? कैसे? अरे ओ भाई कहीं से तो खुला कोई आ रहा है क्या? मम्मी ये हॉरर हाउस देख कर इतनी हॉरर नहीं लगी जिसमें इतनी साउंड इसकी हॉरर आ रही थी। मतलब यार देखने में बिल्कुल एकदम एज यूजुअल नॉर्मल लग रहा था, बट जो साउंड था ना वो बहुत डरावना। और एक गेट था इसके पीछे, बार बार ऐसी गेट खुलने की आवाज़ आ रही थी, लग रहा था जैसे अभी कोई गेट खोल के आ जाएगा, अभी कोई गेट खोल के, बस एक वही चीज़ का डर था, बाकी इसमें कुछ भी डर नहीं लगा। और फिर उसी में से आप डायरेक्टली मतलब रूट एक दूसरे से ऐसे लिंक करके बना हुआ है, तो आप आगे चलते जाओ आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो देखो हमने फ्रीडम फाइटर देख लिया, बॉलीवुड स्टार देख लिया, हॉलीवुड स्टार देख लिया, हॉरर हाउस भी देख लिए। अब देन आता है, मतलब आप तो सेलिब्रिटी ही बोल दो भाई, जादू। जादू को कौन नहीं जानता होगा, जादू, अवतार, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर अलग अलग बने हुए हैं। और मेरा फेवरेट, आपका फेवरेट और जो का फेवरेट हो सकता है, मेरा तो खैर बहुत है, ये सब देखो कार्टून कैरेक्टर, मोटू पतलू, बेचारे पतलू ने तो दम ही निकाल देते हैं। और उसके बाद वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ये भी आने वाला है, छोटा भीम। भीम की चड्डी धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए, भीम भीम भीम, छोटा भीम। ओ गॉड, मतलब ठीक है यार, देखने के बाद ना वो सारी चीज़ें याद आ गई मेरी बचपन की। और ये देखो डोरेमोन को सब कहाँ कहाँ ढूंढते, और यहाँ पे छुप के बैठे हुए हैं, ये इसके सुजुका, नोबिता, और फिर प्लस यहाँ पे स्पाइडर भी थे। तो यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर अलग अलग बना हुआ है। मैं इतना ही बोलूँगी, आप कोलकाता जाओ। ये देखो मेरा मोस्ट फेवरेट हैरी पॉटर, आप जब भी कोलकाता जाओ वैक्स म्यूज़ियम ज़रूर घूमना, ये वर्थ इट है, सीरियसली वर्थ इट है। उसके बाद फिर जो है उसी के ऊपर एक और मतलब फ्लोर है जहाँ पे रेस्टोरेंट, आप खाना वाना खा सकते हो। बट हमें खाना नहीं खाना था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, बस अब मुझे बेड चाहिए था। ऐसी हो रही थी कि भाई कोई दिला दो बेड और मैं सो जाऊँ। फिर हम वहाँ से निकल गए, मैं रास्ते वास्ते का कोई वीडियो फिर कुछ नहीं ली हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई। तो मेरी फ़ोन की बैटरी पूरी डेड हो चुकी थी, मुश्किल से 1 से 2% चार्ज
बची थी, तो रूम तक पहुंचना ज़रूरी था, होटल तक। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा, मतलब रेस्टोरेंट का यूनिक कॉन्सेप्ट मैंने रील में देखा था, लेकिन मेरे को पता नहीं था सीरियसली कोलकाता किया। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं कोलकाता का लास्ट पार्ट लाऊंगी अगली वीडियो में। बाय बाय।